माता माता ये यदि ये भारत के नागरिक हो तो देश बचाओ। कह रहे हैं कि केजरीवाल के ऊपर बीजेपी के गुंडों ने हमला कर दिया है। पत्रकार माता मुझे ऐसी बताओ आप, जब केजरीवाल जी के ऊपर हमला होता है तो वो आरोप बीजेपी में क्यों लगा देती है? आप ऐसी जगह जाते हैं क्यों जहाँ आपके ऊपर हमला हो जाता है? आपने काम करा दिल्ली की जनता के लिए, करा है दिल में हाथ रख के बोल दो मुझे। आप नहीं करा होगा इन्होंने बोला दिल्ली सड़कें हमने साफ कर दिया। सड़कें कौन साफ कर दी इन्होंने? नहीं, वो कह रहे हैं कि वो बीजेपी के गुंडे हैं। कह रहे गाली गलौज की राजनीति कर रहे हैं, मारपीट की राजनीति कर रहे हैं दिल्ली में। अरे केजरीवाल क्यों ना जाए दिल्ली विधानसभा में? भाई प्रत्याशी हैं। आप मुझे ये बताओ, इनके पोस्टर में इन्होंने लिखा है क्या विकास की राजनीतिक और गाली गलौज की राजनीतिक? दिल्ली वालों समझ जाओ कौन है। मैं क्या दिखाने जाते हो आप? भाई आपने दिल्ली की जनता के लिए वोट काम करा है, दिल पे हाथ रख के ईमानदारी में आप ये बोलो क्या मैं दिल्ली की जनता के लिए काम करा है और काम के ऊपर मुझे वोट दो। पूछ लेते क्या लगता है केजरीवाल जी ने दिल्ली में काम नहीं किया? देखिए केजरीवाल तो इतना बड़ा ये कर दिया है लगा, जो यहाँ की यानी कि गुंडागर्दी बहुत ज्यादा हो गया है। अब गुंडागर्दी इतना ज्यादा क्या भाई हो गया ना, बहुत बड़ा दिल्ली में तो गुंडागर्दी ज्यादा हो गया ना। लेकिन दिल्ली पुलिस किसके हाथ में है? मैं इसी जवाब देता हूं, रुक जाओ। सही है। दिल्ली पुलिस भाई केंद्र के हाथ में, केंद्र में हाथ में है। तो आप बताओ दिल्ली पुलिस केंद्र के हाथ में है तो केजरीवाल बेचारा तो फिर जेल जाने वाला है। मान गए ना, फिर जेल जाने वाला है। इसलिए सच्चाई की वो कहता अब तक वो कहता सच्चाई छुप नहीं सकते बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकते कागज के पुलों से, समझे? तो बीजेपी वाला फिर उसके पीछे लगा हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी फिर तीतिए यानी कि आ रही है। आम आदमी पार्टी इन भाई साहब को ये नहीं पता जो स्वाति मालीवाल के साथ सीएम हाउस में उनके पीए द्वारा बेबो शर्मा द्वारा अत्याचार होता है, मारा पीटा जाता है मुख्यमंत्री जी के सामने, आतिशी जी के सामने और कई मंत्रियों के सामने। एक भी पोस्ट नहीं निकल के आता है, ना उनके मंत्री के द्वारा एक भी एफआईआर लॉन्च नहीं हो करता है और कहते हैं दिल्ली पुलिस हमारे हाथ में है ही नहीं। गृह मंत्री की पुलिस ही काम नहीं कर रही, इसका मतलब भाई साहब तो सरकार से सीबीआई और ईडी काम करती है तो कहते हैं बीजेपी वाले लगा रखे हैं। अब कह रहे पुलिस काम नहीं कर रही है। तो ये जो पुलिस भी तो काम करती है तो कहा तो बीजेपी बात कर रहे हैं तो उसका केस कौन सॉल्व करेगा? हाँ तो फिर बीजेपी जिसके हाथ में पुलिस है वही करेंगे ना। तो पुलिस काम नहीं करती है, पुलिस काम करती तो केजरीवाल के ऊपर ईंट पत्थर चल जाते। भाई साहब मुझे बताओ, ऑर्डर देने का काम किसका है? देने का काम किसका? अगर यहाँ पे अगर किसी के साथ हो जाता है, अभी कुछ दिन पहले गोविंदपुरी में एक पुलिसकर्मी की हत्या हो जाती सुबह 4 बजे, लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के एक भी नेता एक भी ट्वीट नहीं निकालते उस पुलिस वाले के ऊपर, तो कहाँ चली जाती सद्भावना आप लोगों का? कहाँ चली जाती भाई साहब? आप तो ये नहीं आप तो ये बोल देते क्या दिल्ली में अगर किसी भी सैनिक को पुलिस वालों को कुछ भी होता है, दुर्घटना मौत हो जाती है तो हमारी सरकार 1 करोड़ रुपए देगी। उनके घर क्यों नहीं गए भाई साहब? आप सही कह रहे हो। क्यों नहीं गए घर? सही है। क्यों नहीं जवाब दो, क्यों नहीं गए? कहाँ इलेक्शन चल रहे हैं, कौन किसके घर नहीं गया? अभी आपने बोला दिल्ली पुलिस हमारे हाथ में नहीं है। तो ये तो सरकार करेगी ना, गृह मंत्रालय अपने आप देख रहा होगा केस चल रहा है, तो ये नहीं है कि सब ऐसे ही छूट जाएंगे। तो ऐसा है मंत्रालय ने तो केजरीवाल के फिर से केस खोलने के आदेश दे। पहली विजय केजरीवाल की बताई क्या हुई है? इन्होंने बोला है ये जो लाभकारी योजना है केजरीवाल की चल रही है ये चलती रहेंगी, और 4 साल से गालियां दे रहे थे केजरीवाल को फ्री की रेवड़ी, अब ये उस रेवड़ी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये इनकी हार पहली हो गई है यहाँ पे। केजरीवाल घर घर में है और ये रेवड़ी हो गई है, तो ये जीत जो है ना केजरीवाल की एक तरफा है। केजरीवाल को कह रहे थे फ्री की रेवड़ी बांट रहे हो, अब आप भी तो बिल्कुल जैसी जनता वैसी सुविधा। दिल्ली की जनता फ्री में समझे। हाँ बिल्कुल आते हैं भाई साहब, आप भी आते हो जनता में, तो ये भाई साहब भी आते हैं हमारे। आप भी आते हो भाई? नहीं हम और सुनो, हम तो अपने आप को गिन के बोल रहे हैं कि भाई ये भी आते हैं जनता में। जो सुनो, ये केजरीवाल ने जो काम कर दिए और दावा ठोक के बोल रहे हैं कि भाई मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना। आप बीजेपी का कोई प्रवक्ता सुनो, बीजेपी का प्रवक्ता किसी ने भी आके ये कहा है कि मैंने काम किया है दिल्ली में, यूपी में ये काम किया है, मुझे इस काम पर वोट दीजिए।
काम करा है, इसलिए दिल्ली की महिलाओं ने पूछ लिया भाई साहब आपने काम क्यों नहीं करा। फिर पीछे हट के माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी बोले क्या हाँ भाई काम करा इन्होंने। बोले ये तो आया ही नहीं 10 साल से, आया ही नहीं भाई साहब। क्या तभी तो 4 किस्तों में विधायक उतार रहा है बीजेपी। विधायक तो मिले 4 किस्तों में दे रहा है, एक बाप को दे रहे नहीं, जवाब है नहीं। ये आरोप लगा देते हैं, ये आरोप लगा देते हैं। मतलब जो केजरीवाल का आ रहा है वही आ रहा है, कुछ करने के लिए है नहीं, सेम कॉपी हो रहा है। ये क्या बोलेंगे, उसे तो विधायक नहीं मिला, 4 किस्तों में विधायक मिल रही है। अब कोई कह रहा है लड़ने को तैयार ही नहीं है। दे रहे हो आप। मैंने पूछा क्या था, मैंने ये पूछा, सुनो मैंने ये पूछा अभी कल ही का एक वीडियो वायरल हुआ है। एक केजरीवाल जी एक मोहल्ले में जा रहे थे, मोहल्ले के महिला ने पूछ लिया यहाँ तो काम कहाँ करा है, माली कांग्रेस ने करा, सीधे काम। मनोज तिवारी को कल सादरा में घेर के पूछा कि तूने करा क्या, क्यों बकवास रहा है। एक मिनट सोनिया बिहार में 3 साल रहा, 30 बार रहा, क्या करा है। मनोज तिवारी को कल जूते चप्पल से स्वागत करे, ये बात बोल रहा है। गली मोहल्ले का काम, गली मोहल्ले का काम सांसद करेगा, सांसद करेगा या निगम पार्षद करेगा? कौन करेगा? बताओ। जो है वो तो कर ही रहा है, उसको तो करने दे नहीं रहा है, उसको जेल में डालना करेगा कौन? मनीष सिसोदिया स्कूल बना के दे रहा था, जेल डाला। सत्येंद्र ने मोहल्ला के लिए बना के जेल डाल रहा है। केजरीवाल बढ़िया काम कर, जो करने वाले को जेल डालेगा तो राहुल गांधी करेंगे। जेल में कौन डाल रहा है? कौन डाल रहा है? जो ताकत धलबल दिखा रहा है अपना। मैंने कौन मोदी को अपने ताकत का गलत प्रयोग कर रहा है। तो यार केजरीवाल को मोदी जी जेल में महीना जेल में रखा, क्या सुनते अब जवाब लीजिए, जवाब। जो आरोप 2100 रुपए का, सुनते जाओ, 2100 रुपए का आम आदमी पार्टी ने जो अरे सुन ले वादा जो करा था केजरीवाल तो पहले बात सुनो, जवाब लो पहले जवाब लोगे कि पहले? पहले सवाल खड़ा कर दिया तो जवाब लो पहले। जवाब ले पहले। 2100 रुपए का जो है आम केजरीवाल जी ने लॉन्च करा था, वो सॉरी वादा करा था। मानो संदीप दीक्षित जी ने, संदीप जी कांग्रेस पार्टी के नेता, उन्होंने ये बोला ये सारी जुमलेबाजी है, जो इनके इंडिया अलायंस के सदस्य हैं वो आरोप लगा रहे। उन्होंने एक लेटर भी लिख के भेजा जी साहब का, ये जो वादा कर रहे हैं ना आम आदमी पार्टी, ये सारी जुमलेबाजी, इनकी इंक्वायरी होना चाहिए। ये मेरी नहीं, बीजेपी की नहीं। सुनिए आप सुनिए, आपने कहा मोदी ने भेजा, नहीं सुनो, ऐसा चिल्लाओगे तो नहीं होगा। आपने कहा मोदी ने केजरीवाल को जेल भेजा, अभी आपने कहा, लेकिन आरोप तो कांग्रेस के नेता ने लगाया, अजय माकन ने लेकर पॉलिसी में। फिर आप कैसे कह रहे हो कि मोदी तो उसी का बी पार्टी? नहीं, स्पष्ट करिए ना, आरोप किसने लगाया? आरोप किसने लगाया? कांग्रेस ने लगाया? कांग्रेस भी वैसे ही है, हम कांग्रेस का सपोर्ट क्या कर रहा हूँ। जो चोरी पकड़े और जो है भ्रष्टाचारियों के ऊपर लगाम लगाए वो नहीं, तब फिर आप मोदी पर आरोप करेंगे। 6 महीने पढ़ के आया मोदी पर फिर कैसे आरोप? भाई मोदी फिर कैसे जेल में डाले केजरीवाल को? आरोप लगाने वाला कांग्रेस। भाई साहब कांग्रेस के आरोप पत्रों के आधार पर उनका नहीं है, बेफालतू की बात है। ये जो शराब का घोटाला जो आरोप लगाया ना, ये बीजेपी ने नहीं लगाया, कांग्रेस वाले ने खुद लगाया है। इनको पता है सबसे ज्यादा बीजेपी वाला पिया और ब्लैक में भी बेचा है, फायदा उठाया बीजेपी वालों ने। क्या बोलेगा ये? फायदा उठाया बीजेपी वालों ने और उठा के जेल में भी। केजरीवाल कहता है कर दो, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे वोट दो। बीजेपी का एक भी विधायक बोल दे कि मैंने काम करा हूँ, कहता है महिला के सम्मान में बीजेपी मैदान में क्या क्या बोला, हिरनी खाली प्रॉपर्टी, अबे ये महिला का सम्मान करेगा। मोदी खुद कहता है ओ दीदी दीदी हो दीदी, क्या भाषा है? अरे मोदी महिलाओं का सम्मान नहीं करेगा ना, महिला का सम्मान अभी नहीं दिखता है। महिला का सम्मान कैसे होता है? एक बार में उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के एक्शन को एनालिसिस कर लीजिएगा पूरा। जरूरत नहीं पड़ेगा उसका, वो कहाँ सुरक्षित रखा है, वो तो बेगुनाहों को मार रहा है। योगी कौन? बात बीजेपी की, हमारे लिए अच्छा बात बीजेपी हमारे लिए नहीं है। आए दिन दंगा हो रहा है, आए दिन मर रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, कितने स्कूलों बंद हो गए, क्या करवा? कौन से योगी की बात करते हो? 1 साल में 13 बार पेपर लीक करवाता है, वो योगी की बात करते हो? तो एक मिनट आपसे पूछे ना, आप मुझे बताओ, जब एक मिनट जब से योगी जी आए हैं कितनी बार पेपर लीक हुआ भाई साहब, बता सकते हो मुझे? कितनी बार? 7 लाख घर उजाड़ा है, कितना घर दिया पूछना इससे?
मैंने पूछा इनसे कितनी बार पेपर लीक हुआ है, ये रुक जाए मरो यार। मैंने इनसे पूछा कितनी बार पेपर लीक हुआ है जब से योगी जी मुख्यमंत्री बना है, इनसे जवाब दिया नहीं जा रहा। और कोई डाटा है? हम सब डाटा है, बिल्कुल फर्जी बात, फर्जी बात। यूपी पुलिस का ही रिसेंट में लीक हुआ था पहले, बताओ। मैं सुन तो मैं चाहता जाऊँ एक मिनट, कुछ नहीं बोलने के लिए बचा है बेफालतू की। मैंने पूछा अरे सुन ले, मैंने पूछा इनसे कौन से कितने पेपर लीक हुए हैं, ये भाई साहब बोले उत्तर प्रदेश पुलिस का लीक हुआ है, लेकिन भाई 64,000 उत्तर प्रदेश की पुलिस का एग्जाम 2 शिफ्ट में हुआ है, इनको पता ही नहीं भाई साहब। पिछले 5 साल में यूपी में सबसे बड़ी भर्ती थी यूपी पुलिस, वही सेफ नहीं बची, पहले ही में लीक कर दी। बताओ हम मोदी जी के बात पर क्यों यकीन करूं? 2 करोड़ नौकरी मिल गए, किसान का दुगना हो गया, जहाँ झुकी हुई मकान हो गए, क्या करा उसने? किस बात पे उसको वोट दे, बता दो हमको। जहाँ झुग्गी वहीं मकान हो गए। मैं कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से अच्छा भाई साहब, केजरीवाल 100 रुपए दे रहा था, सारी दुनिया मोदी तक बोला रेबरी दे रहा है, वो 25 रुपए पेपर क्या बांट रहा है? नड्डा क्या बोल रहा है? एक मिनट, क्या नाम हुआ भाई साहब आपका, कितना पढ़े लिखे हो आप? सर इंजीनियरिंग किया हूँ, डिप्लोमा किया हूँ। कौन से सब्जेक्ट से? मैकेनिकल से। बेरोजगार हो आप? बेरोजगार हो ना? आपने कितनी बार अप्लाई करा सरकारी जॉब में? कितनी बार? 3 बार। कौन से एग्जाम क्लियर करा आपने? पायलट, ग्रुप डी। कहाँ से? यूपी से करा इन्होंने, लेकिन इनको स्किल नहीं है इनके पास, ये करेंगे जॉब और यहाँ घूमने बेरोजगार। उत्तर प्रदेश के हैं ये भाई साहब, और दिल्ली में रोजगार चाहिए इनको, है भाई साहब? हाँ, जवाब है नहीं इनके पास। इनसे पूछा मैंने कितनी बार पेपर लीक हुआ, भाई योगी का कितना हो रहा था? अरे इधर सुनो भाई, और इन्होंने बोला जब से योगी जी बने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आज जीरो टॉलरेंस में कानून व्यवस्था बहुत अच्छा हो रहा है। आज जो भी जिस धर्म से भी आता हो, आज उस पे कार्रवाई हो रहा है, चाहे वो इनकाउंटर द्वारा हो, चल्ला दबा के। कुछ नहीं हो रहा है। हमने माना यतीक लाख गुनहगार था, कानून के थ्रू उसको सजा मिलनी चाहिए थी। यतीक लाख गुनहगार था, यतीक को मैं बादशाह नहीं बता रहा हूँ, लेकिन लाख गुनहगार था, लेकिन कानून के हिसाब से उसको सजा मिलनी चाहिए थी। इनकाउंटर हुआ था, कहता है सेब है, भारत सेब है। सैफ अली खान ऐसे सेलिब्रिटी को गोली मार रहे हैं, चाकू मार रहे हैं, बाबा सिद्दीकी मार रहा है, किसके हाथ में सरकार दे दिया यार? एक मिनट, इन्होंने बोला सैफ अली खान चाकू मार दिया। 1952 में गुलशन कुमार की हत्या हो जाती है, लेकिन एक भी बॉलीवुड का सुरमा, एक भी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र का कांग्रेस पार्टी नेता आज तक उनमें कोई कार्रवाई नहीं होता है, और यही आगे बोलते आके क्या सैफ अली खान में हुआ है माना है, कार्रवाई हो रहा है, लेकिन गुलशन कुमार के बारे में बोलो ना। मैं बता रहा हूँ, अगर हुआ है तो क्या आप डबल करोगे, बदला लोगे? अबे उसने गलत करा, गलत बोल रहा है ना, मोदी जी भी गलत करेगा तो गलती बोलेगा ना, सही तो होना चाहिए ना। क्या सही है, क्या सही तुम सही क्या लेगा ये क्या सही? वो 90 का हिसाब अभी लेगा 2025 में। कहाँ जोड़ रहे हो यार? ये बदला लेने आया क्या? नहीं। ये बदला लेने आया क्या? आपका तर्क गलत है, सीधा सा मैटर है, तर्क गलत। मारे मैंने सिंबल से पूछा इनसे, नहीं, बदले की बात एक्शन की है, सरकार फुल एक्शन में है। जो भी अरे भाई आप बात एक्शन की है, बात एक्शन की है। गोली मार दो उसको। नहीं, बात एक्शन की है, बात एक्शन ले रहा है सरकार यार। बदले की क्या बात कर रहे हो? डायरेक्ट सरकार बात कर रही है। संगम बिहार में आया था, ये हो रहा है, ये कर रहा हूँ, ये होने वाला है, ये छटपटाहट इसको कहते हैं, छटपटाओ ना, सबकी बात रखी जाए। ये वो बेरोजगार है जिनके पास ना एजुकेशन है ना स्किल है, और सरकार को कोसेंगे, सरकार ने हमें जॉब नहीं दिया, घर बैठ के जॉब देंगे इन भाई साहब को और इनको। इन्होंने बोला सैफ अली खान में हुआ है, मैं निर्णय करता हूँ, कार्रवाई हो रहा है, लेकिन यहाँ गुलशन कुमार की हत्या हो जाती है, उनमें कांग्रेस पार्टी का एक भी नेता, एनसीपी का नेता, और यहाँ तक कि दाऊद इब्राहिम उन्होंने यहाँ तक एक भी टूट नहीं लिखाना। फिर ये कह रहे भाई साहब कानून व्यवस्था कहाँ गई है? क्या बात क्या आया? कुछ नहीं आता है, ये बात को गोल करने वाली। बहराइच में जो उसको लड़का को मारा, क्या आया? कुछ नहीं आता है। बहराइच पहुँच गए, बहराइच आता है, ये बात को दबाने वाली बात होती है, जांच हो रही है, क्या बताऊं? जांच नहीं होती है। क्या कह? देखिए ऐसा है, जब से बीजेपी का शासन आया हर वर्ग बहुत परेशान है, गरीब मर रहे हैं, महंगाई से परेशान है, शिक्षा
अपने वाले मतलब किसके वाले ये सब, मतलब लोग हैं हमारे। सब अपने वाले, यानी कि जो फ्री की चीजों पर भरोसा करे, जो मतलब विपक्ष नहीं सुनिए, जो विपक्ष का समर्थन करे वो अपने वाले हैं, मतलब अपने वाले, मतलब पूरा ये प्लान करके कितने लोग हो अपने वाले, कोई नहीं अपना कौन बना भाई अपने वाला नहीं है भैया। मुख्यमंत्री केजरीवाल, रुक जाओ, कौन बन रहा है मुख्यमंत्री की बात को? क्या बात को घुमाते हैं? आइए तथ्यों पे बात करिए, चिल्लाइएगा मत, तथ्यों पे बात करिए, हम काउंटर करते हैं, आप तथ्यों पे बात करिए, अपनी बोली सुनना फिर पीछे से मैं चिल्लाया, जो भी बोलना आप कैमरे पे आके बोलिए, हाँ। तथ्यों पे बात करिएगा, चिल्लाइएगा। हमारे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। बात ये होती, हर नागरिक भारत का चाहता है कि हमें कोई ऐसी सरकार आए जो देश के नागरिक के लिए काम करे, लेकिन आज बीजेपी सरकार कोई काम नहीं कर रही है। उससे पूरी दुकानें सब चीज बेच दी, यानी लाल किला तक ही नंबर आ गया है। बताइए, या आप ये लोग गुंडागर्दी करते हैं, ये देश को बेचेंगे, हम देश बचाएंगे। आज हम खड़े हैं देश के आगे, अब जिसकी गोलियों के भी आगे खड़े हो जाएंगे, हम डरने वाले नहीं है बीजेपी से। हम बेच क्या बेच रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। हम कह रहे हैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। संविधान के तहत सबको अधिकार मिला, डरने की बात नहीं। लेकिन जैसे आपने आरोप लगाया कि बेच दिया या ये कर दिया, तो उसका कोई तथ्य है, कोई रिकॉर्ड है? जितने भी आपने पता सरकारी नौकरियां थी, सरकारी नौकरी में भर्ती बंद हो गई है, सब प्राइवेट को काम चला गया ठेके में। यदि आप किसी को उधारी में देते, ठेके में देते, डर तो है, यदि वह वैसा नहीं दे पाया तो क्या करोगे आप इसका? सरकारी नौकरी चाहिए, सबको सरकारी नौकरी चाहिए, वो किसी को नहीं मिल रही है, सब प्राइवेट में काम चला गया। पब्लिक क्या करे, पब्लिक परेशान है। यदि किसान आवाज उठाते अपने उसके लिए तो डंडे पुलिस वाले घेर के खड़ते, डंडे मारते उनको, उसके बाद उनको देश के आतंकवादी कहते हैं। शर्म करना चाहिए ऐसे देश के नागरिकों को, जिनको आज समझ में नहीं था देश बिच गया तो देश का नागरिक रहते बेवकूफ। किसान धरने पर बैठते हैं, उनको आतंकवादी यदि ये भारत के नागरिक हो तो देश बचाओ। कहाँ बीजेपी भगा दोगे, कहाँ बीजेपी भगा दोगे? बीजेपी क्या भगा दोगे? आपकी बस की है? 10 बार 2 बार सरकार बना, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाया, कोई ऐसा नहीं है। वो भी अगर समर्थन ना होता, हर भारतीय का समर्थन सिर्फ बीजेपी है। एक ऐसी सरकार है जिसने दंगा नहीं होने दिया। उत्तर प्रदेश में पहले का फैक्ट उठाओगे, अभी का फैक्ट उठाओगे, दंगा 0 हुआ। ठीक है, एक चीज है, ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम करता है, हिंदू मुस्लिम बीजेपी नहीं करती। पहली चीज, पहला दंगा आपका है, कभी मुजफ्फरनगर चल रहा है, कभी मुरादाबाद चल रहा है, कभी चल रहा है, कभी पूर्वांचल चलता है, कभी पश्चिमांचल, कभी दक्षिणांचल, कभी उत्तरांचल। लेकिन एक ऐसी सरकार है, आया हिंदी मुस्लिम करना होता तो दंगा करवाती, लेकिन आपका दंगा का आज स्तर देख लो दंगे का। उसमें हिंदू मरता था, मुस्लिम मरता था, 10 अगर मरता था हिंदू तो 5 मुस्लिम मरता था। किसी बेटे का, किसी भी माँ के लाल का ही मृत्यु होती थी। लेकिन आज जाके देखो, 2 बार सरकार बनी, दोनों में अगर देखोगे उस हिसाब के फैक्ट से तो बहुत कम दंगा हुआ। पहली चीज तो सरकार ये चीज कंट्रोल किया, प्रशासन सत्ता को बहुत कंट्रोल किया। ये कह रहे हैं अतीक अहमद को मार दिया, किस अतीक अहमद की? तो दंगे तीसरे दिन होते थे, दंगे नहीं हो रहे तो गलत बोलूं यार, नहीं होते हैं दंगे उत्तर प्रदेश में। बम फटते थे पूरे भारत में, पूरे भारत में बम फटते थे, हम जानते हैं, हम भी ट्रेवल करते थे, पूरे भारत में बम फटते थे। अब बम नहीं फटते, इसको क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हो? आप क्यों नहीं फटता? तो समस्या मरा होता तो आज इस पूरे भारत में बम फटते थे, आतंकवादियों के साथ में सरकारें खड़ी होती थी। आप बात करते हो, चिल्ला तो बेवजह होता। नागरिक मरा है, अगर कौन से हमारे देश का नौजवान मरा है, कौन मरा? नौजवान मरा। ये कहते हैं अतीक अहमद की समर्थन करो। क्या अतीक अहमद का समर्थन करोगे तुम? भाई कौन था अतीक अहमद? पता है उसे? बाहुबल था वो।